हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लॉग। गाइस, आई होप आप सब बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्किन का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीटरूट फेशियल, जिसमें सिर्फ 3 स्टेप हैं और उन 3 स्टेप को करके आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी और ब्राइटनेस तो आपके फेस पे आएगी ही आएगी। जैसा कि आप मेरा फेस इस समय देख रहे हो कि मेरी स्किन ग्लो भी कर रही है, ब्राइट भी है और सुंदर भी लग रही है। अगर आपको भी ऐसी ही स्किन चाहिए तो आप ये बीटरूट फेशियल ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी फ्यूचर नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले और आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू अपनी स्किन और अपनी हेयर को, अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा सुंदर कर सके, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सुंदर बना सके। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज मैं आपके लिए ये बीटरूट फेशियल आई हूँ जो अमेजिंग रिजल्ट देता है और आप जब ये फेशियल करोगे तो आप इसका अमेजिंग रिजल्ट पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप मेरी स्किन देख सकते हो कि मेरी स्किन में कितना ग्लो है और एक अलग सी ही एक शाइन है। ये शाइन, ये जो ग्लो है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से आया है, विदाउट एनी मेकअप। आप खुद देख लो कि सिर्फ लिपस्टिक के अलावा और कोई मेकअप नहीं है। ये नेचुरली ग्लो है जो मैंने बीटरूट फेशियल के थ्रू मैंने पाया है और मुझे इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूं। एंड डेफिनेटली जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बात सत्य है कि ये जो फेशियल है ये सच में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तब तक आप किसी चीज़ पे कंफर्म नहीं हो सकते हो कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जिनके पार्लर्स हैं उनको भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये फेशियल सच में जब मैंने किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं आपको खुद आगे लाइव में दिखाऊंगी कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मैं तो बहुत खुश हो गई थी इस फेशियल को करने के बाद। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करो, ताकि आपको भी इसका अमेजिंग रिजल्ट मिल सके, अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इस फेशियल को करना कैसे है तो आगे हम लोग जानते हैं। सो गाइस, इस फेशियल में 3 स्टेप हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो इसलिए आप परेशान मत होना, बोर मत होना कि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। ये वीडियो लंबी ज़रूर है बट आपके काम की है, तो इसको स्किप मत करना। आप पूरा वॉच करना और पूरा देखने के बाद आप अच्छे से ट्राई करना, क्योंकि जब तक आप पूरे अच्छे से देखोगे नहीं, पूरा अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप उसको पूरे अच्छे से समझ के कर भी नहीं पाओगे। आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, तो इसलिए आप पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद आप अपने घर में इसको ट्राई करो और डेफिनेटली आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और जो इसका रिजल्ट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। सो इसका फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। तो इसकी क्लींजिंग कैसे करनी है? इसकी क्लींजिंग सिर्फ फेस वॉश से नहीं करनी है। आप पहले देख लो कि ये मेरी स्किन है जो इस फेशियल के पहले की स्किन है। अभी मैं इधर थोड़ा गणपति में, आपने मेरा वो ब्लॉग देखा होगा गणपति जो मैंने रखे थे, तो उस टाइम पे इतनी भाग दौड़ हो गई थी कि उस टाइम पे मैंने अपनी स्किन का बिल्कुल मैं ध्यान नहीं रख पाई, इतनी ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी। तो आप खुद देख लो कि मेरी स्किन थोड़ी सी डार्क होने लगी थी, क्योंकि धूप वगैरह में भी खूब मस्ती में डांस वांस तो हो गया, बट स्किन का बिल्कुल भाजीपा हो गया। तो फिर ये देखिए मेरी स्किन थोड़ी सी डार्क होने लगी थी, थोड़ी सी टैनिंग होने लगी थी मेरी स्किन में। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक तो यूज़ करना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कॉस्मेटिक मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है और ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने से थोड़ा-सा फेस पे भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि जितना नेचुरल हो सके आप अपनी स्किन को नेचुरली आप अच्छा करो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बीटरूट फेशियल करके देखती हूँ, इसको देखती हूँ कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो फिर मैंने जब बीटरूट का फेशियल मैंने किया तो उसके बाद तो मेरी स्किन ने बिल्कुल एक अलग ही रंग मुझे दिखा दिया और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई इसको देख के कि अरे वाह यार, ये फेशियल 3 स्टेप में पूरा हो जाता है, इतना जल्दी पूरा होता है और इतना बेस्ट रिजल्ट देता है। फेशियल आप लोग पार्लर में जाके कराते हो, घंटों देते हो, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हो, तब आपको 2-4 दिन का ग्लो मिलता है। उसका क्या फ़ायदा यार, घर पे बैठे हर रोज़ एक फेशियल कर लो, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप चाहो तो इसको रोज़ भी कर सकते हो। है तो इसका जो क्लींजिंग हमारे फेस को करना है तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए रॉ मिल्क। मेरे पास रॉ मिल्क नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास दूध तो होगा ना, पका हुआ दूध है, आप पका हुआ दूध ले लो, बस वो ठंडा होना चाहिए। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि गर्म दूध नहीं चलेगा, आपको ठंडा ही दूध चाहिए। तो आपको 1 टेबलस्पून आप रॉ मिल्क ले लो, ठंडा दूध ले लो, ठीक है? और उसमें आपको ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों? बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है, हालाँकि दूध भी उतना ही अच्छा क्लींजर का काम करता है, बट जो बेकिंग सोडा होता है वो भी बहुत अमेजिंग क्लींजिंग का काम करता है। आप हाफ टी स्पून आप बेकिंग सोडा उसमें ऐड करो और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो
और फिर आप कॉटन्स के बॉल्स ले लो या कॉटन के पैड्स हैं वो ले लो, या आपके पास ना पैड्स हैं ना बॉल्स हैं, कुछ नहीं है तो जो कॉटन रखी रहती है, जो पूजा में भी कॉटन यूज़ होती है ना, बस उसमें हल्दी चंदन वगैरह ना लगा हो, प्लेन कॉटन हो, तो वो थोड़ी सी कॉटन आप ले लो, तो उसको डिप कर लो उसी कटोरी में, और उसके बाद जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरीके से वो स्विच करके और अपने पूरे फेस को अच्छे से आपको क्लीन करना है। आप देखो कि जो मैंने अपने फेस को क्लीन किया है, ये मेरे मॉर्निंग से आप समझो मैंने नहाने के बाद सिर्फ इसमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था अपनी स्किन में, और ये मैंने फेशियल दोपहर के वक्त में किया था। तो सिर्फ देखा जाए तो जब मैंने बाथ ली थी, नहाया था मैंने, तो उसके कम से कम 5 घंटे बाद मैंने फेशियल किया था, काम वाम सब निपटा के घर का, तब मैंने ये फेशियल किया था। तो सिर्फ उतनी देर की देखिए फेस पे कितनी डस्ट है कि जब मैंने क्लीन किया तो उसके बाद कॉटन में भी थोड़ी थोड़ी डस्ट आई थी। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि नहीं मैंने तो अभी नहा लिया है या मैंने फेस वॉश कर लिया है तो मेरा फेस तो ऑलरेडी क्लीन है, तो क्लींजिंग की क्या ज़रूरत है। क्लींजिंग की ज़रूरत तब भी होती है जो आप नॉर्मल भी अगर आप घर पे अपने चल फिर रहे हो ना, तो उस पे भी आपके फेस पे डस्ट वगैरह आती है, पसीना आता है, तो उसकी गंदगी लॉक होती है फेस पे, तो इसलिए क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको अच्छे से उसी कॉटन को बार बार डिप करके स्विच करके अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है। और जब आप इसको पूरे अच्छे से क्लीन कर लोगे तो मैं आपको दूध भी दिखा रही हूँ कटोरी का, आप देख लो कि दूध भी थोड़ा सा डार्क हो गया है, थोड़ा सा डार्क हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है, थोड़ा सा डार्क हो गया है, क्योंकि इसी से आप समझ लो कि फेस पे डस्ट होती है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से क्लीन कर लो अपने फेस को, और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपको फेस को अच्छे से मसाज देनी है, बिल्कुल जेंटल हाथों से, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से आपको अपने फेस को अच्छे से मसाज देनी है, और इसको इसी तरीके से ड्राई होने देना है, इसको बॉयल अप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो दूध है, जो सोडा है, वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब होगा, तो जितनी भी पोर्स हैं वो थोड़े थोड़े खुलने लगेंगे अपने आप, तो इस वजह से इसको इसी तरीके से छोड़ना है और इसको ड्राई होने देना है। अब हम लोग जानते हैं इसका सेकेंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम लोगों को बनाना है स्क्रब, जो बीटरूट से ही बनेगा। ये जो आप स्क्रब यूज़ करोगे ये बहुत ही अमेजिंग आपके चेहरे को रिजल्ट देगा। अगर आपकी टैनिंग हो गई है, या आपकी स्किन डार्क हो रही है, या आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो रहे हैं ज़्यादा, तो या स्वेट्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप ये पूरा फेशियल अगर आप करोगे ना, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी तरीके से खत्म हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो स्क्रब है वो कैसे बनाना है, चलिए जल्दी से जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको एक बोल लेना है और उसमें आपको डालना है बीटरूट ग्रेट किया हुआ। यहाँ पे आपको बीटरूट छील लेना है, पील ऑफ करके उसको ग्रेट कर लेना है, और ग्रेट करने के बाद आपको उसको लेना है। ध्यान रहे, जो आप बीटरूट अगर ले रहे हो, अगर आप चाहो तो उसका आप जूस भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपने ग्रेट कर लिया और आप उसका जूस निकाल लो, और जो जूस के बाद जो बचेगा बीटरूट, तो आप वो बीटरूट भी आप स्क्रब के लिए ले सकते हो। तो इससे बर्बाद नहीं होगा बीटरूट, और आपका फेशियल भी अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको फेशियल करना है बीटरूट का तो आपको 2-3 बीटरूट लेने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। 1 बीटरूट आप ले लो, आधे से 1 बीटरूट में आपका पूरा फेशियल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप उसको ग्रेट कर लो। उसके बाद जो ग्रेट किया है तो उसका आप मिक्स करके जूस निकाल लो, और जो जूस है वो आप साइड में रख दो, और जो बीटरूट बचा है उसको आप एक बोल में 1 से 2 चम्मच आप बीटरूट ले लो ग्रेट किया हुआ, और आपको उसमें डालना है 1 टीस्पून चावल का आटा। तो मुझे अपनी फैमिली को ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि चावल का आटा क्या-क्या बेनिफिट्स देता है, क्योंकि मैं और भी अपने वीडियोज़ पे इसको कवर कर चुकी हूँ, तो आप वो सारे वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको 1 टीस्पून उसमें डालना है चावल का आटा, एंड फिर आपको उसमें डालना है रोज़ वाटर। आप उसमें रोज़ वाटर 1 से 2 टीस्पून आप उसमें रोज़ वाटर ऐड करो। अगर आपको कम लग रहा है या थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो आप 3 टीस्पून आप उसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि रोज़ वाटर घर पे कैसे बना के रख सकते हैं, तो मैंने लुक नेचुरल विद प्रीति ब्लॉग में मैंने रोज़ वाटर घर पे कैसे बनाएँ, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर आप उसका अच्छे से स्क्रब करो। मैं अपने रूम में स्क्रब कर रही थी तो थोड़ा-सा ज़मीन में गिरा था, तो इसलिए थोड़ा-सा उसको कवर देते हुए हाथ लगा लिया था ताकि ज़्यादा गंदा ना हो फर्श मेरा। तो इस वजह से मैंने उसको इस तरह, बट अगर आप बाथरूम वगैरह में इसको करोगे स्क्रब तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल जेंटल हाथों से आपको इसको स्क्रब करना है, धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो। आपको इस तरीके से पूरा अच्छे से स्क्रब करना है, और इसको 5 मिनट तक आराम से इसको स्क्रब करना है। जहाँ-जहाँ आपकी टैनिंग है, जहाँ-जहाँ आपकी डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा आपके डार्क हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, तो उस जगह पे आपको ज़्यादा अच्छे से उधर सर्कुलर मोशन पे आपको मलना है,
स्क्रब करना है। इसी तरीके से आपको 5 से 6 मिनट तक आपको अच्छे से इसको स्क्रब करना है और उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लो, स्प्लैश कर लो। तो उससे ये होगा, क्योंकि इसको वाइप अप कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि इसमें चावल का आटा पड़ा है तो उसके थोड़े-थोड़े से दाने होते हैं, ग्रेनुलेट्स होते हैं, तो उसको थोड़ा-सा निकालने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो आप अच्छे से उसको नॉर्मल पानी से आप उसको वॉश कर लो अपने फेस को। तो इस तरीके से, और सिर्फ देखिए ये क्लीनिंग और स्क्रब के ही बाद स्किन कितनी अच्छी बिल्कुल ग्लो कर रही है। बहुत अच्छा शाइन आ रहा था, जो डार्कनेस थी धीरे-धीरे कम हो गई थी, काफ़ी हद तक कम हो गई थी डार्कनेस, टैनिंग भी काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड फाइनल स्टेप की तरफ, जो हमारा फेस पैक है, बीटरूट फेस पैक। इसको बनाना कैसे है, चलिए जल्दी से जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक बोल और उसमें आपको चाहिए 1 से 2 टीस्पून कर्ड। अगर आपके पास योगर्ट है तो आप वो ले सकते हो, बट अगर आपके पास थिक कर्ड नहीं है तो आप पानी के साथ भी कर्ड ले सकते हो, बस ज़्यादा पानी ना हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा थिक कर्ड है तो आप वो ज़रूर लेना, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप कर्ड ले लो। और मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि अगर आपके पास थिक कर्ड नहीं है तो आप किसी भी कॉटन में लेके कर्ड को, और उसको कॉटन में थोड़ा सा कर्ड डाल के और उसका सारा पानी आप निकाल देना, तो आपको जो कपड़े में आपको थिक कर्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप गाढ़ी दही ले सकते हो। तो इस तरीके से आप एक बोल में 1 से 2 टीस्पून आप गाढ़ा दही ले लो और उसमें आपको जो हम लोगों ने बीटरूट का जूस निकाल कर रखा था ना, तो ये वही जूस आपको इसमें ऐड करना है। मैंने कहा था ना कि आप बीटरूट में ही आपका पूरा फेशियल हो जाएगा और कोई बर्बादी नहीं होगी आपके बीटरूट की, आपके पैसे की। तो आपको 1 से 2 टीस्पून बीटरूट का जूस उसमें ऐड करना है और उसमें हाफ टी स्पून आपको मुल्तानी मिट्टी आपको उसमें ऐड करना है। और इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि एक बहुत ही सुंदर स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीटरूट का पैक है बट ये प्योर रेड नहीं है, जैसा कि हम लोग वीडियोस में देखते हैं कि बिल्कुल रेड है, बीटरूट का पैक है तो बिल्कुल रेड है, तो ये रेड नहीं दिख रहा है। आई नो आपके मन में ये शंका आ रही होगी, बट मैं आपकी ये शंका दूर कर दूँ, हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड की हुई है, इसलिए जो बीटरूट का जो कलर है वो थोड़ा-सा डाउन हो गया है। ये रेड दिख रहा है बट ये कैमरे के इफ़ेक्ट से उतनी रेडनेस नहीं आपको दिख पा रही है, तो इसलिए आप ऐसा कोई शंका बिल्कुल मन में मत लाना। तो मैंने आपको वो चीज़ क्लियर कर दी है। तो ये बीटरूट का जो जूस है, इसमें आप अगर मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दोगे, तो आपका भी पूरा रेड कलर नहीं आएगा, ठीक है? तो आप उसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्सअप कर लो और अपनी स्किन पे अच्छे से उसको अप्लाई कर दो। एक पतली सी लेयर आप उसमें अपनी स्किन पे आप लगा लो और उसको ड्राई होने दो। 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और फिर उसके बाद आप जब इसको वाइप अप करोगे, मैंने जब कॉटन से उसको जब वाइप अप किया, तो आप मेरे फेस पे खुद देख सकते हो कि मेरे इस फेस पे पहले की जो टैनिंग थी, वो बिल्कुल निकल चुकी है। मेरा फेस इतना क्लीन, इतना वाइट दिख रहा था कि मुझे भी हैरानी हो गई कि यार वाओ! कितना सुंदर एक रिज़ल्ट निकल के आया है इससे, कि इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट इसमें निकल आएगा। तो फिर आप उसको वाइप अप कर लो और अगर आपको फेस वॉश करना है तो आप नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लो, बट यहाँ पे कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं होगा, नॉर्मल वाटर से आपको बस स्प्लैश करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर लो और उसके बाद आप मेरी स्किन देखो, पहले की स्किन आप मेरी देखो और अब की मेरी स्किन देखो, कितना अंतर है, बिल्कुल टैनिंग चली गई है और जो मेरी स्किन डार्क हो रही थी वो बिल्कुल, मेरे जो टोन मेरा था, व्हाइट टोन था, वो बिल्कुल आने लगा है। मेरी स्किन लाइट हो गई है, ब्राइट हो गई है और एक पिंकिश ग्लो आ गया है मेरी स्किन में, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करो और इसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिला। डेफ़िनेटली आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, वही रिज़ल्ट मिलेगा जो मुझे रिज़ल्ट मिला है। क्या मैं इसको रोज़ यूज़ कर सकती हूँ? जी हाँ, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको वीक में 2 बार करना है या 4 बार करना है। अगर आप डेली कंफर्टेबल हो ये सारे स्टेप करने के लिए, आप डेली यूज़ कर सकते हो। क्या हम इसको बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसको बच्चों पे यूज़ कर सकते हो, बट स्क्रब अवॉइड करना बच्चों पे। बच्चों पे स्क्रब आप बिल्कुल यूज़ मत करना और क्लींज़र जब आप बच्चों पे करना, तो आप बेकिंग सोडा ऐड मत करना। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी रॉ मिल्क से आप बच्चों को क्लीन कर सकते हो और ये पैक आप बच्चों पे लगा सकते हो।
क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? जी नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिंदास तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बट इसके जो फ़ायदे हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, पिंकिश ग्लो देगी आपकी स्किन को। आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वो भी बिल्कुल चले जाएंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। खैर, ये पूरा वीडियो था बीट फेशियल पे और आप इसको अपने घर पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।